Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आंदोलनकारी पिछले 5 दिनों से करनाल लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं मान लेते, वो टस से मस नहीं होंगे। इससे पहले चली किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने प्रशासन से बातचीत कर अपनी मांगे उनके सामने रखी थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को सिरे से नकार दिया। किसानों ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करने की भी मांग की थी, लेकिन प्रशासन बिना किसी जांच के कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब प्रशासन के रुख में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेताओं के बीच चल रही बातचीत में किसानों की 3 में से 2 मांगों पर सहमति बन गई और तीसरे पर बातचीत अभी जारी है। बताया जा रहा है कि अगर प्रशासन किसानों की तीसरी मांग भी मान लेती है तो करनाल किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। इससे पहले किसानों ने प्रशासन से मांग की थी कि लाठीचार्ज में दिवंगत किसान के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले, जिस पर सरकार पूरी तरह से सहमत है। किसानों की दूसरी मांग ये थी कि लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जिस पर भी सरकार की तरफ से सहमति हो चुकी है। किसानों की तीसरी मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी को निलंबित किया जाए, जिस पर दोनों पक्षों में अभी बातचीत जारी है। सरकार का कहना है कि बिना जांच के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जरूर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि लाठीचार्ज के मामले में किसानों की भूमिका की जांच की जाएगी। किसानों की मांग को लेकर अधिकारियों और किसान नेताओं में बातचीत अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। करनाल में शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों के पहले दिन से ही काफी तीखे तेवर देखने को मिल रहे थे। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर दोनों पर निशाना साधा था। जहां एक तरफ सरकार ने हाल ही में रबी फसलों के लिए नया एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करके देश भर के किसानों को नया तोहफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि रबी फसलों की नई एमएसपी किसानों के साथ मजाक है और ये बस किसानों को लुभाने के लिए सरकार की नई तरकीब है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब साल 2022 में कुछ ही महीने रह गए और प्रधानमंत्री को अपनी कही बात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि साल 2022 से पहले किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी और अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर पाते हैं तो वो खुले दिल से ऐसी योजनाओं का स्वागत करेंगे।